अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैनुअल मोबिलाइजेशन ऑफ स्पाइन जो पार्ट 2 है वो दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, इस चैप्टर का, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये है वो बुक जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना आप नॉलेज शेयर करेंगे उतना ही आपका ख़ुद का नॉलेज बढ़ेगा। सो इस बात से घबराना नहीं है कि कोई और सीख जाएगा, ठीक है। बोन एंड जॉइंट मूवमेंट्स। बोन मूवमेंट्स क्या होती हैं? जब भी हम कभी भी अपने बॉडी पार्ट को मूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस टाइम हमारी बोन्स मूव कर रही होती हैं। और बोन्स किस तरह से मूव करती हैं? उनके साथ एसोसिएटेड जॉइंट मूवमेंट्स होती हैं। लेट्स सपोज़ हम अपनी आर्म को कंप्लीट ऊपर छत की तरफ, रूफ़ की तरफ लिफ्ट करते हैं फ्लेक्शन परफॉर्म करते हुए, ठीक है। तो जब हम उसे लिफ्ट कर रहे हैं, फील करें कि आपकी सिर्फ बोन ही मूव नहीं कर रही, जॉइंट भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप है बोन और जॉइंट मूवमेंट्स में। बोन मूवमेंट्स के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, ठीक है। और इसी तरह जॉइंट्स के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। तो ये जो इनका रिलेशन है बोन और जॉइंट मूवमेंट्स का, ये हमारी OMT एवेलुएशन की बेसिस बनता है। और इसी तरह से हम डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं इस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बोन मूवमेंट को। टाइप्स ऑफ बोन मूवमेंट में जो बेसिक हम आज डिस्कस करें वो है रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। रोटेशन अब क्या होती है? कर्व मूवमेंट अराउंड एक्सिस, यानी जब भी बोन अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है तो हम उसे रोटेशन बोलते हैं। जबकि इसकी कंपैरिजन में ट्रांसलेशन की बात करें तो जब भी बोन अपने एक्सिस के पैरेलल मूव करती है एक वन प्लेन में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। रोटेशन क्या था? अराउंड एक्सिस, और ट्रांसलेशन है पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में। रोटेशंस ऑफ बोन प्रोड्यूस द जॉइंट मूवमेंट ऑफ रोल ग्लाइडिंग। जब भी हम रोटेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे जॉइंट में जो मूवमेंट हो रही होती है वो रोल ग्लाइडिंग है। आपको पता है जब भी बोन मूव करेगी साथ में जॉइंट मूव होगा, तो जो बोन मूव कर रही है हमने ये भी कंपैरिजन रखना है जॉइंट्स पे कौन सी मूवमेंट हो रही है। अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन जब बोन की होती है तो लीनियर जॉइंट प्ले प्रोड्यूस होता है। लीनियर जॉइंट प्ले में जो मूवमेंट आती है वो है ट्रैक्शन, कंप्रेशन और ग्लाइडिंग। इसका कॉन्सेप्ट हम पिक्चर से देखते हैं। अब ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें हमारे पास एक शख्स बनाया हुआ है और वो उसका हेड जो है उसके दोनों तरफ एरोज़ हैं। इट्स मीन ये कि जब हम किसी को नो बोलते हैं, ठीक है, नो में सर हिलाते हैं, तो क्या होगा? हमारा जो एटलस है वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अराउंड, ठीक है। बात समझ आ गई? इसी तरह अगर हम लोअर लिम्ब में एग्जांपल लेते हैं, हम अगर मीडियल और लेटरल रोटेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो हिप जॉइंट है वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लीनियर जो मूवमेंट थी, उसमें क्या है? ट्रैक्शन और कंप्रेशन की बात है, उसके अलावा ग्लाइडिंग की बात थी, ठीक है। तो ट्रैक्शन क्या चीज़ है? जब हम दो वर्टिब्रास को एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हैं, अपार्ट मूव कर रहे हैं, तो वो है स्पाइनल ट्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह सिर्फ स्पाइनल की ट्रैक्शन नहीं होती, और भी जॉइंट्स को अगर हम दो जॉइंट की जो सर्फेसेस हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करें तो वो ट्रैक्शन है। और अगर हम उन दोनों को एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन करा रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा? स्पाइनल कंप्रेशन होगी। अब ट्रैक्शन और कंप्रेशन की आप लोगों ने पिक्चर देख ली है। अब हम बात करते हैं ग्लाइडिंग की। तो ग्लाइडिंग में क्या होता है कि जो दो वर्टिब्रास होते हैं वो पैरेलल मूव करते हैं, ठीक है, पैरेलल मूव करते हैं। ना तो वो एक दूसरे से अपार्ट हो रहे हैं और ना ही वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जबकि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। जिस तरह हम सर्दियों में अपने हाथों को रब करके हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है? एक दूसरे के साथ उनकी दोनों सरफेसेस स्लाइड कर रही होती हैं। इसी तरह इसमें भी दिखाया गया कि वो लेफ़्ट साइड पे स्लाइड कर रहा है, तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है। अब हमारी बुक में इस तरह से एक टेबल बना हुआ है, उसमें क्या चीज़ दिखाई गई है? बोन मूवमेंट्स है, और बोन के रिस्पॉन्स में जॉइंट्स में कौन सी मूवमेंट हो रही है वो दिखाई गई हैं। तो रोटेटरी मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें दो तरह की मूवमेंट्स आती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड मूवमेंट्स और एक होती है कंबाइंड। स्टैंडर्ड में पता चल रहा है कि ये यूनिएक्सियल है, और कंबाइंड नाम से पता चल रहा है कि डिफरेंट एक्सिस के अराउंड है, मल्टी एक्सियल हैं, और यही हमारे पास फंक्शनल होती हैं। कभी नोट करें, हम अपनी लाइफ में जितनी भी मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम कभी भी सोच के नहीं कर रहे होते
कि हम फ़लाँ एक्सिस में और फ़लाँ प्लेन में कर रहे हैं, जबकि हमारी बस रैंडम होती हैं, वो मोस्टली कंबाइंड मूवमेंट्स होती हैं, इसीलिए हमने इन्हें फंक्शनल बोला है। और जो स्टैंडर्ड है वो एनाटॉमिकल होती हैं, ठीक है। और इस दौरान हमारे जॉइंट्स में जो मूवमेंट हो रही है वो है रोल ग्लाइडिंग। रोल ग्लाइडिंग एक स्पेशल टॉपिक है रोलिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट्स का, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आज अगर इसको डिस्कस करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ट्रांसलेटोरिक मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बोन सेपरेशन, लॉन्गिट्यूडिनल बोन अप्रॉक्सीमेशन एंड ट्रांसवर्स बोन मूवमेंट। तो इस सब की पिक्चर्स भी आप देख चुके हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल बोन सेपरेशन में क्या हो रहा है, जॉइंट में फ्रैक्शन हो रही है, लॉन्गिट्यूडिनल बोन अप्रॉक्सीमेशन में कंप्रेशन है, और थर्ड में ग्लाइडिंग हो रही है। अब हम बात करते हैं रिलेशंस ऑफ वर्टिब्रल मूवमेंट। जितनी भी हम मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं सब की सब एक्सिस के अराउंड हो रही हैं, ठीक है। इसीलिए हम कंसीडर करते हैं रोटेशन को कि वो पैसिवली परफॉर्म हो सकती है, और तो अगर वो एक्सिस के अराउंड हो रही हैं तो वो क्या कंसीडर होंगी, वो रोटेशन होंगी ना, हम उसे रोटेशन बोलेंगे। अब ये पैसिवली परफॉर्म होती हैं, ठीक है। और हमारे पास जो वर्टिब्रा की रोटेशंस हैं वो दो तरह की हैं। पीछे भी देखा था कि रोटेटरिक मूवमेंट दो तरह की हैं, स्टैंडर्ड और कंबाइंड। स्टैंडर्ड को हम यूनिएक्सियल बोन मूवमेंट्स बोलते हैं और कंबाइंड को हम मल्टी एक्सियल बोन मूवमेंट्स बोलते हैं। तो जो स्टैंडर्ड बोन मूवमेंट्स हैं वो क्या होता है, वो बोन रोटेशंस हैं जो एक एक्सिस के अराउंड हो रही हैं, यूनिएक्सियल हैं और एक ही प्लेन में हो रही हैं, ठीक है। तो हम इन्हें बोल रहे हैं एनाटॉमिकल मूवमेंट्स। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये यूनिएक्सियल हैं, यूनिप्लेनर हैं, और ये एनाटॉमिकल मूवमेंट्स भी हम इनको बोलते हैं। तो जो एनाटॉमिकल मूवमेंट हमारे पास स्टार्ट होती हैं वो ज़ीरो पोजीशन से स्टार्ट होती हैं, और ये हमारे पास मूवमेंट को टेस्ट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो आप देखें, जब भी हम इसे नॉर्मली खड़े हैं तो हमारी जो आर्म है वो ज़ीरो पोजीशन में है, और जब हम उसे लिफ्ट करके लेके जा रहे हैं सिंगल प्लेन में, सिंपल ऊपर रूफ़ की तरफ अपना हैंड लेकर जा रहे हैं, फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एनाटॉमिकल मूवमेंट परफॉर्म हुई है, एक एक्सिस में परफॉर्म हुई है। एनाटॉमिकल मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रल बोन्स इन द 3 कार्डिनल प्लेन्स आर डिस्क्राइब्ड। हमारे पास एनाटॉमिकल बोन मूवमेंट 3 प्लेन्स में हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रैक्शन की थी, कंप्रेशन की थी, और स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग की थी। इसी तरह हमारे पास रोटेशन भी होती है। तो सैजिटल मूवमेंट जो सैजिटल प्लेन में मूवमेंट होगी वो हमारे पास फ्रंटल एक्सिस में होगी, यानी जो प्लेन है तो एक्सिस उससे दूसरा होगा। लाइक अगर सैजिटल प्लेन है तो फ्रंटल एक्सिस है, फ्रंटल प्लेन है तो सैजिटल एक्सिस है। अब प्लेन्स और एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो जो सैजिटल प्लेन होता है ये हमें राइट और लेफ़्ट हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है। और अगर हम फ्रंटल प्लेन की बात करते हैं तो फ्रंटल प्लेन नाम से पता चल रहा है हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर हम फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो जो हमारा स्पाइनस प्रोसेस है वो क्रेनियली मूव करता है, मतलब टूवर्ड्स ब्रेन। सब लोग 1 सेकंड के लिए वीडियो छोड़ के फ्लेक्शन परफॉर्म करके देखें, ठीक है। तो जब हम फॉरवर्ड बेंड करें तो क्या हो रहा है, हमारा जो स्पाइनस प्रोसेस है, इमेजिन करें कि वो किस तरफ मूव कर रहा है, वो क्रेनियली मूव कर रहा है। इसको भी हम पिक्चर से देखते हैं। देखें, पर्सन बेंड करता हुआ फॉरवर्ड बेंडिंग में दिखाया है जो कि फ्लेक्शन है, बैकवर्ड बेंडिंग में दिखाया जो कि एक्सटेंशन है, और साइडवर्ड बेंडिंग में दिखाया जो कि लेटरल ट्रंक फ्लेक्शन है। तो जब वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा जो स्पाइनस प्रोसेस है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, क्रेनियली मूव कर रहा है, सेंटर वाली पिक्चर में। हालांकि यहाँ पे इस वीडियो में, इस पिक्चर में इतना क्लियर नहीं दिखाया, लेकिन बेसिकली वो ऊपर ही मूव कर रहा है। इसी तरह अगर कोई पर्सन जो है वो एक्सटेंशन में जाता है तो उसका, अब इसमें क्लियर दिखाया गया एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, कॉर्डली मूव कर रहा है। साथ ही हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जो लेटरल फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेट्स सपोज अगर कोई पर्सन राइट साइड पे बेंड कर रहा है तो उसका जो राइट ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा वो किस तरफ को बेंड करेगा, वो कॉर्डली मूव करेगा, और जो ऑपोजिट साइड वाला यानी लेफ़्ट साइड वाला ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा वो क्रेनियली मूव करेगा। अब यहाँ पे वही बात लिखी है कि जो एक्सटेंशन है जिसमें हम बैकवर्ड मूव करें तो स्पाइनस प्रोसेस किस तरफ मूव कर रहा है, कॉर्डली, ठीक है। इसी तरह फ्रंटल प्लेन मूवमेंट जो होती हैं वो सैजिटल एक्सिस में होती हैं, ये भी बात मैं आपको बता चुकी हूँ। तो साइड बेंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी हम पिक्चर से देख चुके हैं कि साइड बेंडिंग में क्या होता है कि अगर लेटरल साइड पे लेटरल फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं राइट साइड पे, तो जो राइट ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा वो कॉर्डली मूव करेगा, जबकि अपोजिट वाला जो है वो क्रेनियली मूव करेगा। बस वही पिक्चर वाली बातों को वर्डिंग में लिखा हुआ है। अब जो ट्रांसवर्स प्लेन में मूवमेंट होती हैं वो वर्टिकल एक्सिस के अराउंड होती हैं। वर्टिकल का तो आपको पता है ना, ठीक है, कि किस तरह का एक्सिस होता है। अब ट्रांसवर्स प्लेन क्या है,
कि जो हमारी बॉडी को अपर और लोअर हाफ्स में डिवाइड करता है। तो जो रोटेशन है, लेट सपोज़ अगर हम रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं अपने राइट साइड पे, राइट साइड से कोई चीज़ उठानी है, ठीक है, तो क्या होगा, हम राइट साइड पे रोटेट किए तो वो कौन से प्लेन में मूवमेंट है, वो ट्रांसवर्स प्लेन में मूवमेंट है। तो राइट रोटेशन के दौरान हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा स्पाइनस प्रोसेस है वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है। राइट रोटेशन हमारे पास हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। अगर हम क्रेनियली डायरेक्शन से देखें, यानी अब अगर हम किसी तरह से पर्सन के सर के ऊपर से देखें, इमेजिन कर लें, चलिए, क्योंकि ऐसे देखना ज़रा पॉसिबल नहीं होता, तो स्पाइनस प्रोसेस लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है, और इसी तरह वॉइस वर्सा कि अगर हम लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो स्पाइनस प्रोसेस राइट की साइड पे मूव करेगा। इन चीज़ों को याद रखने का तरीका ये होता है कि आप लोग अपने ऊपर एज्यूम करके देखो कि अगर आप मूव कर रहे हो तो किस तरफ को जो है आपका स्पाइनस प्रोसेस या ट्रांसफर जिसकी भी बात हो रही है वो किस तरह मूव करेगा। तो ये तो हो गई थी हमारे पास स्टैंडर्ड बोन्स की बात। अब हम हमारे पास कंबाइंड बोन मूवमेंट की बात करते हैं। जो मूवमेंट मोर देन वन एक्सिस और वन प्लेन में होगी उसको हम बोलेंगे कंबाइंड मूवमेंट। मोस्ट कॉमनली हम जो डेली एक्टिविटीज़ में मूवमेंट कर रहे होते हैं वो कंबाइंड मूवमेंट ही होते हैं, इसलिए हम इन्हें फंक्शनल मूवमेंट कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर हम साइमल्टेनियसली फ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं देन उसको मेंटेन रखते हुए हम साथ ही साइड बेंडिंग करते हैं, और साइड बेंडिंग को मेंटेन करते हुए ही हम रोटेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये एक कंबाइंड मूवमेंट है, ठीक है। बहुत मरतबा हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसा करना पड़ जाता है। दीज मूवमेंट्स डू नॉट प्योरली इन कार्डिनल प्लेन्स, ये मूवमेंट प्योरली कार्डिनल प्लेन्स में नहीं है। अब कार्डिनल प्लेन्स क्या हैं, यही जो हमारे पास सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन की बात की थी, बल्कि ये जो मूवमेंट्स है कंबाइंड मूवमेंट्स ये ऑब्लिक प्लेन में होती हैं, और इनका जो एक्सिस होता है वो डायगोनल एक्सिस होता है। वैसे तो हम सभी एनाटॉमी में प्लेन्स और एक्सिस पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करा देती हूँ। ये पिक्चर देखें, इसमें सेजिटल प्लेन का दिखाया हुआ है कि वो राइट और लेफ्ट हाफ्स में हमारी बॉडी को डिवाइड करेगा। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो हमारी बॉडी को अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करेगा। फ्रंटल प्लेन हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करेगा। अब जो फोर्थ पिक्चर हमारे पास शो हो रही है वो है ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे थे ऑब्लिक प्लेन। इसमें हमारी ज़्यादातर मूवमेंट्स होती हैं कंबाइंड मूवमेंट्स, जिनको हम फंक्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं। जब भी कोई पेशेंट जो है वो एक थेरेपिस्ट के पास जाता है तो वो उसकी चीफ कंप्लेन को एग्जामिन करने के लिए या मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी को समझने के लिए वो उससे कंबाइंड मूवमेंट परफॉर्म कराता है, ताकि सिम्टम्स प्रोड्यूस हों और उसको आइडिया हो सके कि आखिर कॉज क्या थी इंजरी की। हम कंबाइंड मूवमेंट को दो टाइप्स की मूवमेंट में क्लासीफाई करते हैं, कपल्ड मूवमेंट और नॉन कपल्ड मूवमेंट। इसको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके साथ रोज़ न्यू टॉपिक पे वीडियो शेयर करूँगी। बहुत शुक्रिया।